हेलो डियर, वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं द नेक्स्ट टाइप ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया है पास्ट में, अभी उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपको ऑलवेज पता है कि जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं और उसके साथ हम वर्ब के कौन से फॉर्म को मेंशन करते हैं। तो आपको पता है कि जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो हम हमेशा वहां पे क्या करते हैं, वी थ्री को ऐड करते हैं। तो जब वहां पे हम V3 को ऐड करते हैं और हमें पैसिव वॉइस बनाते वक्त भी हम हमेशा क्या करते हैं, V3 को ही लेते हैं। तो आइए ये देखते हैं हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में डिफरेंट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में आप किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं, नेगेटिव को बनाते हैं और इंट्रोगेटिव को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद V3 लगाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये हमारा जो स्ट्रक्चर्स है ये पास्ट के कौन से भाग का है। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब को। और आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब एक है और वो क्या है, वो है हेड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हेड को लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर्स बनता है पॉजिटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। तो अब जब हम निगेटिव की बात करेंगे तो निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव में भी हमें सब्जेक्ट यही रहेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है उसको हम लिखेंगे। जस्ट उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, फिर V3 हमारा रहेगा ही, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का होता है। और जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव हमें क्या करना रहता है, आपको पता है कि इंट्रोगेटिव हम हमेशा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको हम सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट होगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे V3 लगाएंगे और ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है हमारा केस का, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। जब हम एक्टिव वॉइस को बनाते हैं, तब जब हम पैसिव वॉइस को बनाएंगे तो वहां पे हमें क्या करना है, आइए इसको देखते हैं। तो आपको पता है जब हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हम यहाँ पे करते हैं इंटरचेंज। और जब इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज कर दो। तो उसके बाद का एडिटिव यहाँ पे हेल्पिंग और जो रहेगा उसको हम रखेंगे V3। यहाँ पे भी हमें लगाना ही लगाना है क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट है, उसके साथ तो रहेगा। और पैसिव वॉइस हम जब बनाएंगे तो हम V3 को लगाएंगे ही लगाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा क्या वर्ड है जो यहाँ पे इनको डिफरेंट बनाएगा, जो इनकी पहचान करेगा और एक प्रॉपर सेंटेंस देगा, मीनिंगफुल सेंटेंस देगा। तो यहाँ पे आपके सामने एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर्स दिया गया है। अब आइए हम इनका आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इनके नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम सीखेंगे हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर्स है, सबसे पहला हम यानी कि सब्जेक्ट, हेड, V3 एंड ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया। अगला आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हेड है, नॉट है, V3 एंड ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया आपका, ये नेगेटिव हो गया। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपके सब्जेक्ट के पहले शिफ्ट है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हेड है, सब्जेक्ट है, V3 है एंड ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन मार्क है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, है ना। तो अब जब हम इसका पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम इनका क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो जब हम इंटरचेंज करेंगे तो हम किसका करेंगे, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करके देखते हैं। तो पहले पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा। वन पार्ट हमारा क्या हुआ, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हमें ये पता है सब्जेक्ट के पहले हमें क्या करना होता है, बाई लिखना होता है, तो हमने यहाँ पे बाई लगा दिया। अब ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है या फिर नाउन है, ये चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, इसको तो हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब वहां पे देख लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ पे हेड लगाना है, जो कि ऑलरेडी आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। और आपको पता है डियर कि जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो वहां पे हम हमेशा वर्ब क्या यूज करते हैं, वहां पे वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V3 को ऐड कर देंगे। तो क्या जो हमारे सामने स्ट्रक्चर आ रहा है पैसिव वॉइस को बनाने के लिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाइए, हेल्पिंग वर्ब लगाइए, V3 लगाइए, बाय लगाइए और सब्जेक्ट लगाइए।
तो क्या इसमें डिफरेंट है? यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट नजर आ रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ भी डिफरेंट नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कौन से हम वर्ड को लेंगे जो यहाँ के V3 को मैनेज करेगा, ताकि V3 में कोई वायलेंस ना हो। तो V3 को मैनेज करने के लिए हम हमेशा हेल्प लेते हैं किसकी? हम हेल्प लेते हैं हमेशा टू बी का। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? टू बी का हेल्प लेना है और उनके मेंबर्स को यहाँ पे लेके आना है और इनको हमें सर्टिफाइड करने हैं। हम जब यहाँ टू बी के पास आएंगे और टू बी से हम क्या बोलेंगे, क्या आपके पास कोई ऐसा मेंबर है जिसको आप मुझे दे दो कुछ टाइम के लिए, जो हमारे साथ पास परफेक्ट में लग के V3 को मैनेज कर सके? तो बी बोलता है जी बिल्कुल, मेरे पास ऐसे मेंबर्स हैं जो आपके V3 को सर्टिफाइड कर देंगे, उनको मैनेज कर लेंगे। तो आपको पता है V1 में क्या आता है? V1 में आता है एज, आई एम, आर, ठीक है, ये तो हमें चाहिए नहीं। V2 में हमारा क्या आता है? वाज और वर आता है। उसके बाद V3 में हमारा क्या आता है? ठीक है, V3 में हमारा आता है बी और V4 में हमारा आता है बिंग। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे चाहिए V3। हमें क्या चाहिए? यहाँ पे V3 चाहिए। हम V3 के साथ यहाँ पे क्या है? बीन। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे, क्या ऐड कर देंगे? बीन ऐड कर देंगे। और बीन के ऐड होते ही हमारा जो V3 है वो क्या हो जाएगा? वो सर्टिफाइड हो जाएगा और वो हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस देगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपके पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर बना है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए वो कुछ इसी तरीके से है। एक बार आप लोग देख लीजिए। ऑब्जेक्ट है, हाइड है, बीन है, V3 है, बाय है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी हमारा वही है, ऑब्जेक्ट है, हाइड है, बीन है, V3 है, बाय है एंड सब्जेक्ट है। यहाँ और वहां में कोई डिफरेंट नहीं है। तो इस तरीके से रूल्स को हम फॉलो करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? आपको कुछ नहीं करना है डियर, आप देख रहे हैं ऑलरेडी। आप यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखे, हेड लिखे, उसके बाद नॉट लगाना है, फिर बीन, V3 एंड बाय सब्जेक्ट लिखना है। ये हमारा किसके लिए रहता है? नेगेटिव के लिए रहता है। जब हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे? आपको पता है कि आप एक्टिव वाइज में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को शिफ्ट कर रहे थे सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को पहले शिफ्ट करना है ऑब्जेक्ट के। यहाँ पे आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड है, सबसे पहले हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बीन, V3 बाय एंड सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ढेर सारे सेंटेंसेस की। हम प्रैक्टिस करेंगे तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे पॉजिटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं अपने पास्ट परफेक्ट में। तो एक बार आइए यहाँ पे हम रूल्स को रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे हमारा रूल्स है ऑब्जेक्ट, हैड, बीन, V3 बाय एंड सब्जेक्ट। ओके, अब इन्हीं को हमें क्या करना है? फॉलो करना है। तो आपका सेंटेंस क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है? सेंटेंस का आइडेंटिफाई करना है, तो हम उसको कर लेते हैं। उसके बाद हम इंटरचेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पे ऐसे कौन से वर्ड को जोड़े A to Z हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले जब हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा दे क्या है? हमारा दे सब्जेक्ट है। हैड हमारा क्या है? हैड हेल्पिंग वर्ब है डियर। यहाँ पे इटन जो है ये वर्ब है, यहाँ पे आप देखेंगे V3 में लगा हुआ है और यहाँ पे जो चॉकलेट है ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हम जब पैसिव वॉइस को बनाते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के स्थान पे हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम रखेंगे सब्जेक्ट को। तो आइए सबसे पहले हम उसको कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? चॉकलेट को यहाँ ले आ दिया, ठीक, यहाँ हमने चॉकलेट्स लिख दिया। इसके बाद हमने क्या कहा? हम सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट की जगह में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट को रखें। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आपका दे, तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके पहले हम क्या करते हैं? इसके पहले हम बाई को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम बाई ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब इसके बाद हमें लगाना है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया गया है हमारे सेंटेंस में, तो एज इट इज हम उसको यहाँ पे उतार लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है? तो टू बी से उनके मेंबर्स को लिया था उसको ऐड कर दीजिए, यानी कि बीन को। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है? V3 लिखना है। V3 भी आपको एज इट इज अपने सेंटेंस में जो लिखा गया है एक्टिव वॉइस में वही उतारने हैं। क्यों? क्योंकि हम परफेक्ट की बात कर रहे हैं और परफेक्ट में ऑलरेडी V3 ही लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? V3 यानी कि ईटेन। यहाँ पे हमने ईटेन लिखा है, ईट, एट, ईटेन, जो कि ईट का थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, उसको हमने यहाँ पे लिखा। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है? कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है चॉकलेट्स हैड बीन ईटेन बाय देम। करेक्ट।
अब आइए हम नेक्स्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले वी हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, वन हमारा क्या है, वर्ब है, उसके बाद द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इनका हम करेंगे इंटरचेंज। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाता है द मैच। उसके बाद वी जो है, वी यहाँ पे चला आएगा, जिसको हम क्या कर देंगे, अस में कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद इसके पहले हम बाई लगाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखना है हैड, फिर उसके साथ हमें लगाना है बीन, और उसके बाद यहाँ पे हमें V3 लिखना है। हमें ये पता है कि हमारा जो सेंटेंस है ऑलरेडी उसमें V3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 लिख ले रहे हैं। ठीक है, विन 1 1, इसका विन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, 1 होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है द मैच हैड बीन वॉन बाय अस। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दे हैड ब्रोकन माय विंडोज। इसको जब आप करोगे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो। दे आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, ब्रोकन आपका वर्ब है, माय विंडो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप इसका क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखना है। चलिए रखिए माई विंडो। ओके, और ये जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, इसको हम पैसिव वॉइस में यहाँ पे रखते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे रखते हैं। तो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। ओके, और इसके पहले हमें क्या लगाना है, बाई लगाना है। ठीक, अब यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यहाँ पे हम हैड लगा देंगे। उसके तुरंत बाद हमें बीन जोड़ना है, हमने कर दिया। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रोकन, जो कि हमारे वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं बल्कि थर्ड फॉर्म ही है, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिख देंगे, ब्रोकन। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा बनता है माय विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय देम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट है साक्षी हैड रिटेन द लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, साक्षी आपका क्या है, सब्जेक्ट है, हैड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिटेन आपका क्या है, वर्ब है, और द लेटर आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब आप इसका पैसिवाइज करते हैं तो क्या करते हैं, हम इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज किसका होता है, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट। यहाँ पे हम द लेटर सबसे पहले लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हमने लिखा द लेटर, और उसके बाद ये जो साक्षी है, इनको यहाँ पे हम करेंगे। तो साक्षी क्या रहेगी, साक्षी ही रहेगी। इसको हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये एक नाउन है और उसको हम चेंज नहीं करते। इनके पहले में लगाना है बाई, तो यहाँ पे हम बाई लिख दिए। उसके बाद हमें क्या करना है, एज इट इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब उतारना है, बस छोटा सा वर्ड हमें जोड़ना है, बीन को। ठीक है, उसको हमने कर दिया। फिर यहाँ पे हमारे सेंटेंस देख रहे हैं आप, रिटेन लिखा गया है, V3 ऑलरेडी है, तो V3 हम यहाँ पे भी लिखना है, इसको ही उतार लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस है हमारा द लेटर हैड बीन रिटन बाय साक्षी। ठीक है, अगला आपका क्या है, अगला है आपका माँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई हैड टेकन अ पिक्चर। तो यहाँ पे आई जो है वो क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, टेकन आपका वर्ब है, अब पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इनका इंटरचेंज, इंटरचेंज आप जब करोगे तो इनका क्या हो जाएगा, अब पिक्चर आपका सबसे पहले हो जाएगा ना। पैसिव वॉइस का रूल्स ही है भाई, सबसे पहले किसको लगाओ, ऑब्जेक्ट को लगाओ। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सब्जेक्ट को भी चेंज करना है एक्टिव वॉइस का। तो यहाँ पे आई है, तो ये जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा पैसिव वॉइस में, तो ये क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। हमने यहाँ पे मी लिख दिया, लेकिन इसके पहले हमें क्या लिखना है, बाई लिखना है, हमने लिख दिया। अब आइए यहाँ पे हम देख रहे हैं पिक्चर, यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, हमने यहाँ हैड दे दिया। यहाँ पे हमें परफेक्ट बना रहे हैं, इसलिए हमें छोटा सा वर्ड जोड़ना है, बीन को, तो हमने कर लिया। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे V3 ऑलरेडी दिया गया है, हमें भी V3 ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे V3 को लिख लिया। इसका क्या होता है, टेक होता है, सेकेंड फॉर्म इसका टुक होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन होता है। तो यहाँ पे टेकन लिख दिया, और यहाँ पे क्या होगा, बाई में, काफी दूरियां हो गई ना, पास में कर देते हैं इसको, बाई में। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, पिक्चर हैड बीन टेकन बाय मी। ठीक है, हम किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो एक बार फिर से हम रूल्स को रिपीट कर लेते हैं। रूल्स है आपका, ऑब्जेक्ट हैड नॉट बीन, V3 बाय एंड सब्जेक्ट। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, फॉलो करना है, और अपने नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। डियर, आपको पता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम उस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें कि सेंटेंस हमारा क्या है। तो ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम वही करेंगे। यहाँ पर हमारा सेंटेंस लिखा गया है, दे हैड नॉट प्लेड फुटबॉल।
जब आप इसका आइडेंटिफाई करोगे तो आपका दे क्या है, आपका दे सब्जेक्ट है, हैड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट, हम नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे थे, हमने नॉट को लगाया है। प्लेड आपका क्या है, वर्ब है, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है। जब हम इंटरचेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का स्थान पे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का स्थान पे। ठीक है, यानी कि जो फुटबॉल है आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए फटाक से फुटबॉल। ठीक, लिख लिया हमने। इसके बाद क्या करना है, ये जो दे है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दे यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के उसमें दे हो जाएगा। इसके पहले हमें क्या लिखना है, बाई लिखना है। यहाँ पे हमने बाई लिख दिया। बाई हम किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में आता है द्वारा शब्द, और द्वारा शब्द के लिए हम लगाते हैं बाई। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव उतार लेना है, हेल्पिंग वर्ब को है। उसके बाद नॉट की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे आप नॉट उतार लो। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बीन ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो V3 लगाना है, तो हमें इसमें तो सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V3 ऑलरेडी दिया गया है, तो हम यहाँ पे V3 ही उतार लेते हैं, प्लेट। ठीक है, प्ले, प्लेट, प्लेट। ठीक, उतार लिया। कंप्लीट सेंटेंस क्या होता है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस है फुटबॉल हैड नॉट बीन प्लेड बाय देम। तो इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है फुटबॉल मेरे द्वारा नहीं खेला गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है ना द्वारा शब्द, उसके लिए हम क्या किए थे, बाई लगाए थे, जैसा कि हमने आप लोगों को पहले बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, इसको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा राम हैड नॉट रिटेन अ लेटर। राम हमारा सब्जेक्ट है, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें इसलिए लगा रहे हैं, रिटेन हमारा वर्ब है, और यहाँ पे लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हम करेंगे इसका इंटरचेंज। जब हम इसका इंटरचेंज करेंगे तो ए लेटर को हम यहाँ पे लेके चले आएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा ए लेटर, उसके बाद राम को हम यहाँ पे लेके चले आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस में राम राम ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, राम बोलेंगे मैं अपने स्थान पे ही बना रहूंगा भाई, मुझे चेंज मत करो। उसके आगे हमें क्या करना है, बाई को लगाना, हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हैड नॉट दिया है, तो एज इट इज हम हैड नॉट को आंख बंद करके वैसे ही उतार लेंगे बिना किसी चेंज का। उसके बाद हमें क्या करना है, एक छोटा सा वर्ड जोड़ना, बेन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, V3 लिखना है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे एक्टिव वॉइस में भी V3 लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं, लगना ही लगना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, V3 को ही उतार देंगे एज इट इज, कोई चेंज नहीं करना हमें इनके अंदर। V3 यहाँ पे कैसे आया, राइट, रोड, रिटेन। तो यहाँ पे भी क्या होगा, रिटेन होगा। कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बना, अ लेटर हैड नॉट बीन रिटेन बाय राम। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही हैड नॉट ईटेन द फूड। तो यहाँ पे ही क्या है, आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, ईटेन क्या है आपका वर्ब है, उसके बाद द ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद द फूड क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम इसका आप करेंगे क्या, इंटरचेंज करेंगे। जब हम इंटरचेंज करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे द फूड। ओके, और ही जो है कहाँ चला आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ही जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा हिम हो जाएगा। इसके पहले हम लगाएंगे बाई को। अब आई यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, हैड, ठीक है, नॉट बीन करना है। यहाँ पे इटेन जो लिखा गया है, इटेन क्या है आपका, इटेन ऑलरेडी आपका V3 ही है, जिसको आप क्या करिए, V3 ऐसे ही उतार लीजिए। ईट, एट, ईटेन। ओके, कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, द फूड हैड नॉट बीन ईटेन बाय हिम। नेक्स्ट आपका क्या है, सी हैड नॉट सung अ सॉन्ग। तो जब आप इसका करोगे, सी आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, संग आपका क्या है, वर्ब है, आ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है। इंटरचेंज करिए, यहाँ पे आ जाएगा आ सॉन्ग। ठीक है, आ सॉन्ग। उसके बाद सी जो है आपका चला आएगा यहाँ पे, और सी जब ऑब्जेक्टिव केस में आएगा तो उसको हम कर देंगे हर, और इसके पहले हम लगाएंगे बाई को। तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, आ सॉन्ग के बाद हेड लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन लगाएंगे, उसके बाद हम संग लिखेंगे। ठीक है, और बाई हर है ही। तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा अ सॉन्ग हैड नॉट बीन सung बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, उसको देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा गया, वी हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश। इसको जब आप करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, वी आपका सब्जेक्ट है, हैड आपका वर्ब है, नॉट नेगेटिव की बात करें, स्पोकन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका, इंग्लिश है। तो जब आप इसका चेंज करोगे क्या लिखोगे, सबसे पहले इंग्लिश यहाँ पे लिखो। ठीक है, लिखा हमने, ऑब्जेक्ट को लिया, और फिर वी को आप यहाँ पे लेके आओ। ऑब्जेक्टिव केस में जब वी को करोगे तो आप इसको अस लिखोगे, उसके पहले आप क्या करो, बाई ऐड करो। इसके बाद आपको यहाँ पे हेड दिया गया है, हेड लिख लीजिए, नॉट दिया गया है, नॉट लिख लें, और उसके बाद यहाँ छोटा सा वर्ड लिखे बीन। ठीक है,
इसके बाद आपको क्या करना है, V3 लगाना है। तो ऑलरेडी आपके एक्टिव वॉइस में V3 दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, V3 लिख लोगे। स्पोकन, यहाँ पे क्या है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो यहाँ पे स्पोकन हमने लिख लिया। कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या बनता है, इंग्लिश हैड नॉट बीन स्पोकन बाय अस। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस को भी बना लिया है। अब आइए हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे आप सेंटेंस को देखिए सबसे पहले। तो अब यहाँ पे हम एक बार रूल्स को रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रूल्स क्या लिखा गया, हैड, ऑब्जेक्ट, बीन, विथ, बाय एंड सब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसको हमें क्या करना है, अब हम अपने सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे। हैड दे इटन मैंगो, तो हैड क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, दे आपका क्या है सब्जेक्ट, इटन आपका क्या है वर्ब, मैंगो आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे इंटरचेंज। जब हम इंटरचेंज करेंगे किसका करेंगे, ये जो यहाँ पे मैंगो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो दे है आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा हेड फ्लोर दिया गया है हेड, उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। हेड मैंगो, ठीक है, हेड मैंगो बीन ईटेन बाय देम एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस है आपका हैड मैंगो बीन ईटेन बाय देम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हैड बीन वन द हॉकी। तो हैड हमारा क्या है हेल्पफुल वर्ब, बी हमारा सब्जेक्ट है, वन क्या हमारा वर्ब है, द हॉकी क्या है ऑब्जेक्ट है। अब इसका हम इंटरचेंज करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें एक छोटा सा काम करना है, अपने हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हमने लिख दिया। अब इंटरचेंज करिए, हॉकी यहाँ पे और बी जो है यहाँ पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हॉकी ही लिखेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे बीइंग लिखना है, लिखा। और उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि V3 लगाना है। V3 क्या है, ऑलरेडी वन दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, वेन वन वन, ठीक है, ये फॉर्म होते हैं इसके। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बाई लिखना है और फिर यहाँ पे वी है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, अस हो जाता है। तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या होगा, हैड हॉकी बीन वन बाई अस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका हैड साक्षी रिटेन अ नोवेल। तभी आपको क्या करना है, आपको पहचान करना, सबसे पहले आइडेंटिफाई। यहाँ पे क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, साक्षी आपका क्या है सब्जेक्ट, रिटेन आपका क्या है वर्ब, आ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इंटरचेंज करोगे, लेकिन इंटरचेंज करने से पहले आप हेल्पिंग वर्ब को ऐसे उतार लीजिए। अब आइए इंटरचेंज करते हैं। अनोबल जो है साक्षी के स्थान पे, साक्षी जो है अनेबल के स्थान पे। जब ये ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हम मान लीजिए लिखते हैं अ नोवेल। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे एक छोटा सा वर्ड मेन। उसके बाद आपको क्या करना है, V3 लगाना है। ऑलरेडी V3 हमारे सेंटेंस में है, लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे वाई लिखना है और क्या है साक्षी है, तो साक्षी यहाँ पे साक्षी ही रहेंगे, नो चेंज। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या बनता है, कंप्लीट सेंटेंस है आपका हैड अ नोवेल बीन रिटन बाय साक्षी। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका हैड आई ईटन ब्रेकफास्ट। इसको आप आइडेंटिफाई करो। हेड आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब, आई आपका सब्जेक्ट है, टेकन आपका वर्ब है, अब ब्रेकफास्ट आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। और जब आप इनका इंटरचेंज करोगे उसके पहले आप क्या करोगे, हेड उतारोगे, उतार लिया। अब इंटरचेंज करिए, अब ब्रेकफास्ट आ जाएगा आई के स्थान पे, आई से आ जाएगा ए ब्रेकफास्ट के स्थान पे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ ब्रेक फास्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बीन और उसके बाद यहाँ पे हमें V3 लगाना है। V3 हमारा क्या है टेकन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई और आई है, तो आई किस में चला जाता है, बी में चला जाता है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस हमारा क्या है, कंप्लीट सेंटेंस हमारा हैड अ ब्रेकफास्ट बीन टेकन बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हैड यू ब्रोकन माय विंडो। तो जब आप इसको करोगे सबसे पहले आप वर्ब देख रहे हो, यू आपका सब्जेक्ट है, ब्रोकन आपका क्या है वर्ब है, माय विंडो आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप इसका इंटरचेंज करो, लेकिन उसके पहले ये ध्यान रखो कि आपको हेड को सबसे पहले उतारना है यहाँ पे। अब इसका इंटरचेंज करो, माई विंडो वी के स्थान पे यू जो है आपका कहाँ चला जाएगा, माई विंडो के स्थान पे। यहाँ पे आप लिखो माई विंडो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे बी और उसके बाद यहाँ पे विथ लिखना है, विथ ब्रोकन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ओके। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम वाई लगाएंगे और यहाँ पे यू है तो यू ही रहेगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। यू ही हमारा एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस में भी नहीं चेंज होता, वो एडिटिव ही रहता है। ठीक है, तो कंप्लीट सेंटेंस आपका क्या है, हैड माय विंडो बीन ब्रोकन बाय यू। ठीक है, तो डियर इस तरीके से आप सारे सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाओगे। बस आपको इस रूल्स को याद रखना है, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना।
तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट को सीख लिया है। अब बारी आती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंस को बनाएंगे। और उसके पहले डियर हम लोगों को पता है कि हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंटेंस जो है उसका मीनिंग नहीं निकलता है हमें पैसिव वॉइस में, इसलिए हम उसको नहीं बनाते हैं। इसी तरीके से आप वीडियो को लगातार देखते रहिए, कोई भी आपसे वीडियो मिस ना हो, और आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप टेस्ट में हम बनाते हैं उसको आप सीख जाएं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको यहाँ पे जो बेल आइकन का सिंबल दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, ताकि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके पास जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं वो तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो डियर आप लोग अपना फीडबैक हमें जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप यहाँ से कितना कुछ सीख पा रहे हैं उसको मैसेज करके हमें जरूर बताएं। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए प्रेरणा का काम करता है, तो आप उसको जरूर करें। और चैनल को आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और इसी तरीके से आप लोग अपना ख्याल रखते रहिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टेंस के साथ, किस तरीके से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।